बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरुपद कंज, मैं श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। कैसे हैं हमारे श्री गुरु महाराज जी? कृपा सिंधु, दया के सागर हैं। नर रूप में मनुष्य शरीर धारण किया हुआ है, साक्षात भगवान है। महामोहतम पुंज, अधिक अज्ञान के ढेर का नाश करने के लिए जिन श्री गुरु महाराज जी के वचन सूर्य की किरणों के समूह हैं। जिस प्रकार सूर्य की किरणों से बाह्य अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार ही गुरुदेव के वचनों से हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो समाप्त हो जाता है। अर्थात श्री गुरु महाराज जी को मेरा नमस्कार है, जो दया के सागर हैं और नर रूप में पापों के हरता है तथा मोह अंधकार को दूर करने के लिए जिनके वचन सूर्य की किरणों के समान हैं। बंदो गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमिय मूरि मैं चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। मैं श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की धूर धूर वंदना करता हूँ। उस रज में जो सत्गुणी सुंदर रुचि है वो सुगंध है, और जो प्रीत है वही सुंदर रस है। अमृत की जड़ी उसी का नाम है। अर्थात गुरुदेव के चरण कमलों की रज एक ऐसा सुंदर चूर्ण है जो अमृत की जड़ी का असर रखता है, और जिसके सेवन से संसार के जन्म मरण आदि संपूर्ण रोगों के परिवार शांत हो जाते हैं। ये उसका गुण है। वैदिक में रोगों के प्रकारों को परिवार कहते हैं। शुक्रति शंभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोह प्रसूति। जनमन मंजु मुकुर मल हरणी, किय तिलक गुण गण बस करनी। उसी पुण्य रूप गुरुदेव के चरण कमलों की उज्ज्वल रज को शिव जी महाराज जी भी अपने तन पर रमाते हैं, और वही रज निर्मल आनंद की जननी है। फिर वही श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की रज भक्त जनों के उज्ज्वल दर्पण रूपी मन पर आए हुए मैल को हरने वाली है, और जो श्रद्धा सहित इस पवित्र रज का तिलक अपने मस्तिष्क पर चढ़ाते हैं, वे भक्ति के संपूर्ण गुणों को अपने वश में कर लेते हैं। जैसे कहा गया है, जे नर गुरु आयसु अनुसरहि, तेजन शकल विभव बस करहि। श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों के नाखूनों की जो ज्योति है वो मणियों के समूह के समान प्रकाशमान है, जिसका स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। अर्थात गुप्त वस्तुओं के जानने का ज्ञान हो जाता है। फिर वह ज्योति कैसी है? जिसका प्रकाश मोह रूपी अंधकार को दूर करता है। वो ज्योति जिसके हृदय में आ जाती है उसके बड़े भाग्य होते हैं। अर्थात जिसके अति उत्तम भाग्य होते हैं
और जिस पर परमात्मा की दया होती है उसी के हृदय में वो दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है। उधर रही विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरुदेव के चरण कमलों के नाखूनों की ज्योति का हृदय में प्रकाश होने से हृदय के नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के जन्म मरण आदि दुख मिट जाते हैं। जब प्रकाश होता है तो ढकी धरी सब वस्तुएं दृष्टिगोचर होने लगती हैं। इसी प्रकार ये प्रकाश हृदय में होते ही भगवान के जो मणिमाणिक रूप गुप्त और प्रकट चरित्र हैं वे सब दिखाई देने लगते हैं। प्रकट चरित्र तो सब जानते ही हैं, परंतु महापुरुषों के गुप्त चरित्र भी सूझने लगते हैं। गुप्त चरित्रों का प्रमाण रामायण में इस प्रकार से आता है। लक्ष्मणहु यह मरमु न जाना, जो कुछ चरित रचा भगवाना। गुरुपद रज मृद मंजुल अंजन, नयन अमिय दृग दोष विभंजन। तेहि कर विमल विवेक विलोचन, वर्णो रामचरित भवमोचन। श्री गुरुदेव के चरण कमलों की रज सुंदर कोमल अंजन है। नयनामृत उसका नाम है। नेत्रों को अमृत रूप है। जिस प्रकार नेत्रों में अंजन लगाने से नेत्रों के रोग नाश हो जाते हैं, उसी प्रकार श्री गुरुदेव के चरण कमलों की रज रूप अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करने से हृदय के नेत्रों के संपूर्ण रोग नष्ट हो जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की रज रूप अंजन को हृदय के नेत्रों में लगाकर उन नेत्रों को उज्ज्वल अर्थात अच्छी निरख परख वाले नेत्र बनाकर भगवान के चरित्रों का वर्णन करता हूँ, जो कि संसार के जन्म मरण आदि दुखों को निवृत्त करने वाले हैं। श्री रामचरितमानस के आरंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री गुरु महाराज जी को श्रद्धापूर्वक प्रणाम कर एवं उनके गुणों का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। तुलसीदास जी बार बार श्री सद्गुरुदेव जी का आभार प्रकट करते हैं कि वे ही जीवात्मा को विवेक चक्षु प्रदान कर उसे अंधकार से प्रकाश में लाकर वास्तविकता का बोध कराते हैं। वे ही जीवात्मा के आवागमन का चक्र समाप्त कर उसे परम पद प्रदान कर सकने में समर्थ हैं। इसीलिए ऐसे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को कोटिन कोट प्रणाम है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।